दोस्तों, होली का त्योहार किसे अच्छा नहीं लगता है। हर कोई रंग गुलाल की मस्ती में डूब जाना चाहता है। लेकिन क्या आपने होली की पौराणिक कथा सुनी है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको होलिका दहन, हिरण्यकश्यप वध तथा नरसिंह अवतार की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। सतयुग की बात है। एक दिन राजा दक्ष की पुत्री दीति अत्यधिक कामातुर होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास पहुंची और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। किंतु वो समय संध्या काल का था और हमारे शास्त्रों में संध्या काल के समय भोजन, यात्रा, सोच तथा सहवास इत्यादि जैसे कृत्यों को निषेध बताया है। अतः महर्षि कश्यप ने कहा, देवी तुम तनिक प्रतीक्षा करो, क्योंकि संध्या काल का समय हो रहा है, जो कि अत्यंत ही विकट होता है। इस समय विभिन्न प्रकार के राक्षस, प्रेत, पिशाच इत्यादि बुरी ताकतें सक्रिय हो जाती है। और तो और महादेव अपने तीसरे नेत्र से इस संसार को देख रहे होते हैं। ऐसे में यदि कोई मनुष्य शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है तो निश्चित ही वो पाप का भागी हो जाता है। कश्यप जी ने आगे कहा, देवी तुम अपनी कामेच्छा पर थोड़ा नियंत्रण करो। जो कोई प्राणी संध्या काल के समय ऐसा आचरण करता है वो नरकगामी हो जाता है। किंतु मित्रों, पति के इतना समझाने के बाद भी दीति नहीं मानी, अपितु कामदेव के वेग से वो और अधिक बेचैन और बेबस हो उठी और इस प्रकार से कश्यप जी को विवश होकर शिव समय दीति को एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। तत्पश्चात इस सब के बाद दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वो कश्यप जी से बोली, हे स्वामी, मैंने अपराध किया है और इस सब के लिए मैं भूतों के स्वामी भगवान रुद्र से क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु अब मेरी उनसे यही विनती है कि वे मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। कश्यप जी बोले, देवी संध्या काल की अमंगल बेला में तुमने बड़ी ही अनुचित इच्छा की है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अधम पुत्र जन्म लेंगे, जिनके दुष्परिणाम इस संपूर्ण सृष्टि को भुगतने पड़ेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों, महर्षि के वचन सुनकर दीति आशंकित हो गई और इसी कारणवश उसने लगभग 100 वर्षों तक उन शिशुओं को अपने उदर में ही रखा। किंतु तब उनके प्रभाव से सभी दिशाओं में अंधकार फैल गया और इस अंधकार को देख सभी देवता भयभीत हो गए। फिर वे इसके निराकरण हेतु परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। इस पर परमपिता ने उन्हें बताया कि कैसे आज से 100 वर्ष पूर्व संध्या काल के समय दीति ने कामातुर होकर महर्षि कश्यप से मिलन किया था, जिसके दुष्परिणाम अब सबको भुगतने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में जगदीश्वर भगवान को इस समस्या के निराकरण हेतु अपना योगदान देना होगा। उधर पृथ्वी लोक पर भयानक उत्पात तथा अंधकार के बाद देवी दीति के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र जन्मे, जो जन्म लेते ही पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो गए। इनका नाम हिरण्याक्षपु तथा हिरण्याक्ष पड़ा। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने धरती पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक और हिरण्याक्षपु ने पृथ्वीवासियों पर अत्याचार किया, तो वहीं दूसरी ओर हिरण्याक्ष ने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतने पर उसका मन नहीं भरा और वो पृथ्वी को रसातल में ले गया। वैसे रसातल पृथ्वी लोक के नीचे मौजूद 7 अन्य लोकों में से छठा लोक है, जिसे हमारे शास्त्रों में नरक लोक की संज्ञा दी है। यहाँ की भूमि गर्म तथा पथरीली है। इसमें दुष्ट चरित्र वाली आत्माओं को सजा भुगतने के लिए भेजा जाता है। उधर भगवान विष्णु को इस सब का पता चला तो वे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन वराह अवतार के रूप में अवतरित हुए। इस अवतार में उनका मुख शुकर का तथा शरीर मानव का था। तत्पश्चात वे अपनी थूथन से पृथ्वी की गंध सूंघते हुए रसातल पहुँचे। वहाँ उन्होंने भीषण युद्ध के पश्चात हिरण्याक्ष का वध कर दिया
और इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को मुक्त करा के अपनी धुरी पर पुनः स्थापित किया। किंतु मित्रों, अभी अंतिम युद्ध बाकी था। दरअसल हिरण्याक्षिपु को जब अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वो क्रोध से भर जाता है और विष्णु जी से अपने भाई का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करता है। हिरण्यकश्यप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट कर उन्हें बताता है कि किस प्रकार से देवताओं तथा विष्णु ने छल करके उसके भाई का वध कर दिया है। इस पर दैत्य गुरु ने कहा, हे असुरराज, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम अपने सौतेले भाइयों से अर्थात देवताओं से कहीं गुना अधिक ताकतवर हो और भली प्रकार से शासन करने के अधिकारी भी, किंतु उस छलिया विष्णु के रहते तुम सहजता से अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते हो। लेकिन एक रास्ता है, यदि तुम चाहो तो तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाकर स्वयं की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तत्पश्चात यह देवता तो क्या, संसार का प्रत्येक प्राणी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार से मित्रों, दैत्य गुरु की बात सुनकर हिरण्यकश्यप सहमत हो जाता है और वो महेंद्रांचल पर्वत के घने जंगलों में घोर तप करने लगा, जिसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में देवराज का सिंहासन तक डोल गया। तब देवराज ने उसके तप को बाधित करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए, किंतु हिरण्यकश्यप के दृढ़ निश्चय के आगे उनकी एक ना चली। अंततः इस सब से विचलित होकर उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी रानी कयाधु का अपहरण कर लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसीलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उनसे पूछा, हे देवराज, आप रानी कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हमारे शत्रु हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है, अतः मैं उस शिशु को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि हमारा एक भावी प्रतिद्वंदी हमारे विरुद्ध खड़े होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त पल रहा है, जिसे मारना आपके बस में तो क्या, अपितु किसी के बस में नहीं है। अतः देवेंद्र, भलाई इसी में है कि आप रानी को मेरे सुपुर्द कर दीजिए, ताकि मैं इनके गर्भ की रक्षा कर सकूं। और इस प्रकार से मित्रों, नारद जी की बातों का मान रखते हुए देवेंद्र रानी कयाधु को देवर्षि के आश्रम में रहने के लिए छुड़वाकर स्वयं अमरावती चले जाते हैं। तब आश्रम में नारद जी रानी कयाधु को ये बताते हैं कि उसके राज्य पर देवताओं ने आक्रमण कर दिया था, अतः उनका वहां जाना सुरक्षित नहीं है, किंतु हाँ, वो इस आश्रम में पूरी तरह से सुरक्षित है और जब तक असुरराज अपना तप पूरा नहीं कर लेते तब तक वो यहाँ रह सकती है। और इस प्रकार से मित्रों, रानी कयाधु उस पवित्र आश्रम में रहने लगी। वो प्रतिदिन श्री हरि के सुंदर प्रवचनों को सुनती और गुरुजनों की सेवा कर पुण्य अर्जित करती। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया और वो दिन भी आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भक्त प्रहलाद पड़ा। उधर महेंद्रांचल पर्वत के वनों में असुर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसे वर देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूँ, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, हे परमपिता, आप मुझे अमरता का वर दे दीजिए, ताकि संसार का कोई भी प्राणी अथवा देवता मेरा अहित ना कर सके। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मदेव ने उसे अमरता का वर देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, वत्स, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही है। अतः मैं तुम्हें अमरता का वर नहीं दे सकता हूँ, किंतु हाँ, तुम इसके अतिरिक्त कोई और वर मांग सकते हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तब दोस्तों, हिरण्यकश्यप अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए उनसे कहता है कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य अथवा नाग इत्यादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके और ना ही रात में।
ना घर के अंदर मार सके ना बाहर। इतना ही नहीं, मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र के प्रहार से हो और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से। मेरा वध ना ही भूमि पर हो और ना ही आकाश, पाताल अथवा स्वर्ग में। तब परमपिता बिना कुछ सोचे विचारे उसे तथास्तु कह देते हैं और उसके बाद दोस्तों वरदान पाकर वो अपने महल में वापस जाता है। साथ ही जब वो अपने पुत्र तथा पत्नी को सकुशल पाता है तो उसके अहंकार में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, अब वो स्वयं को अजर अमर समझने लगता है और इसी भाव के चलते वो समस्त धरती वासियों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो मनुष्यों को किसी भी देवी देवता का पूजन, व्रत इत्यादि नहीं करने देता है, अपितु वो लोगों से कहता है कि संसार का केवल वही एकमात्र देव है, अतः सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई मनुष्य ऐसा करने से मना कर देता है तो वो उसी क्षण उसे मृत्यु दंड दे देता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य में हरि नाम लेना भी अपराध माना जाता था। लेकिन उसे क्या पता था, एक विष्णु भक्त उसी के घर में पल रहा था। जी हाँ, वो कोई और नहीं अपितु उसका पुत्र भक्त प्रहलाद ही था। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो बस एकांत में बैठकर श्री हरि की भक्ति करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमा गया। निश्चित ही यदि ये बात प्रहलाद के स्थान पर कोई और कहता तो वो अभी इसी क्षण उसका सर धड़ से अलग कर देता। किंतु एक पिता होने के नाते उसने प्रहलाद को एक अवसर देना उचित समझा। उसने अपने गुरु महर्षि शुक्राचार्य के पुत्र चंद और अमर्क को बुलवाया और उनसे कहा कि वो प्रहलाद को अपने साथ ले जाएं और भली प्रकार से समझाएं, ताकि उसे ये भान हो सके कि संसार का वो ही एकमात्र देव है, उसके अतिरिक्त दूजा और नहीं है। तत्पश्चात प्रहलाद को गुरुकुल लाया गया ताकि वो आसुरी आचरण से परिचित हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रहलाद तो गर्भ से ही उस शाश्वत सत्य को जानकर आया है, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कई जन्म लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पुनः महल में बुलवा लिया, इस आशा में कि अब वो हरि भक्ति से विमुख हो चुका होगा। उसने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र से कहा, बेटा आश्रम में गुरु पुत्रों ने तुम्हें सत्य का बोध करा दिया होगा, अब बताओ तुमने क्या पढ़ा? इस पर प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम वैष्णोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, इसे नवधा भक्ति कहते हैं। इस नवधा भक्ति की महत्ता समस्त वैष्णव आचार्यों ने मानी है और इसी आधार पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान को पहले अपना सब कुछ समर्पित कर दें, फिर उसके बाद नवधा भक्ति करें और मुझे यही अच्छी लगती है। और इस प्रकार से दोस्तों प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर असुरराज के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सेनापतियों से कहा, ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेगा, तुम अभी इसी क्षण इसे मार डालो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा ही किया, किंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी वे विफल ही रहे। श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद को तनिक भी चोट नहीं लगी। अंततः उन्होंने ये सूचना अपने महाराज को दी, जिसे सुनकर वो दंग रह गया। उसे इस सब पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को हाथी की सहायता से मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास भी विफल रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच डाल दिया, किंतु फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने शेर का सहारा लिया, लेकिन प्रहलाद के आगे असुरराज का ये प्रयास भी विफल ही रहा। फिर उन्होंने कभी प्रहलाद को विषैला भोजन दिया तो कभी कई दिनों तक भोजन तथा जल के बिना रखा, कभी पहाड़ों से फिकवाया तो कभी समुद्र में डुबाया, लेकिन उस हरि भक्त का
बाल भी बाका नहीं हुआ। तत्पश्चात अंत में जब हिरण्यकश्यप को कोई और मार्ग नहीं मिला तो फिर उसने परेशान होकर अपनी बहन होलिका का सहारा लेना उचित समझा। दरअसल होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसका अहित नहीं कर सकती है। अतः हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाए ताकि प्रहलाद को भस्मीभूत किया जा सके, और उसने वैसा ही किया। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते पासा उल्टा पड़ गया। क्योंकि होलिका दुष्ट भावना से बैठी थी, परिणाम स्वरूप वो स्वयं ही जलकर स्वाहा हो गई, किंतु प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। अगले दिन जब नगरवासियों को इस सब की सूचना मिली तो उन्होंने होलिका की राख से जमकर होली खेली और प्रहलाद की अटूट भक्ति और विश्वास की जमकर वाहवाही की। अंत में पुत्र प्रहलाद से अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकश्यप बोला, रे नराधम, मैं तीनों लोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं है, मैं सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हूँ। प्रहलाद ने कहा, श्री हरि एकमात्र ईश्वर हैं, वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं और केवल वे ही इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप गरज उठा। वो बोला, क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने हाँ बोला। अच्छा, तो वो इस स्तंभ में है तो दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ है वो? क्या वो मेरे समक्ष आने से डरता है? और इस प्रकार से दोस्तों, उसके इतना कहते ही खंबे में दरार पड़ गई और भीतर से विकराल स्वरूप वाले भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तत्पश्चात उन्होंने उसका वध कर दिया, जो स्वयं को ब्रह्मा से मिले वरदान के बल पर अमर मान बैठा था। और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि हिरण्यकश्यप वरदान के ठीक विपरीत अवस्था में था। दरअसल भगवान नरसिंह ना ही पशु थे और ना ही मनुष्य, साथ ही साथ वो समय संध्या काल का था, जो ना दिन में आता है और ना ही रात में। उस समय उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो घर की डेली में था, जो ना ही घर के अंदर आता है और ना ही घर के बाहर। साथ ही साथ उन्होंने उसका वध अपने नाखूनों से किया था, जो ना ही अस्त्र की श्रेणी में आते हैं और ना ही किसी शस्त्र की। और उस अवस्था में वो बीच में था, अर्थात ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में। और इस प्रकार से मित्रों, उस पापी का अंत हुआ, जिसके बाद प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार किया और बाद में प्रहलाद की वंशावली आगे बढ़ी। तो दोस्तों, ये थी कथा होलिका दहन, हिरण्यकश्यप वध तथा श्री हरि के नरसिंह अवतार की। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।